हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्लास पैकेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वुडन पैकेजिंग। सो वुड पैकेजिंग जो हमारी है वो क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे पैकेजिंग मटेरियल के लिए सेफ़ होता है। तो वुड को ट्रेडिशनली बहुत सेंचुरी से हमारे कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। पैकेजिंग की प्रिपरेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और पैकेजिंग की प्रिपरेशन के लिए वुड को बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है। और वुड एक कॉम्प्लेक्स नेचुरल मटेरियल है जो फूड के साथ इंटरेक्ट करता है, बट फूड पर कोई भी अनहाइजीनिकली इफ़ेक्ट प्रोवाइड नहीं करता। इसलिए अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि फूड के साथ इंटरेक्ट करता है तो कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो ये एक सेफ पैकेजिंग है। वुडन पैकेजिंग हमारी एक सेफ पैकेजिंग है फॉर फूड मटेरियल एंड अनदर मटेरियल्स। Wood packaging is used to pack, transport, handle, preserve, present and give the added value of the following food product and sectors। तो वुड पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है फूड पैकेजिंग में। और वुड पैकेजिंग को पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हैंडल के लिए या फिर किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए और उसे प्रेजेंट करने के लिए वुड पैकेजिंग हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए और डिफरेंट सेक्टर्स में। और फूड प्रोडक्ट्स और सेक्टर्स कुछ इस टाइप से हैं: फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फिश एंड सी फूड, वाइन्स एंड स्पिरिट्स, ऑयल्स, चीज़ एंड डेयरी प्रोडक्ट, मीट एंड कंडीशन्ड मीट, ब्रेड एंड बेकरी, फ्रूट्स। इस तरह के फूड आइटम्स के लिए हमारी वुड पैकेजिंग यूज़ की जाती है। तो जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारे हमारे वुडन बॉक्सेस बने हुए हैं। इन वुडन बॉक्सेस में जो भी हमारा पैकेजिंग फूड आइटम्स होता है या फिर जो अनदर आइटम होता है उसे हम इन वुडन बॉक्सेस में पैक करते हैं। और वुडन बॉक्सेस में हमारा जो एयर है उसका वेंटिलेशन बहुत अच्छे से होता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड प्रोडक्ट है वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से या फिर वेदरिंग कंडीशन की वजह से ख़राब नहीं होता है। अब बात करते हैं हम मेटल पैकेजिंग की। तो मेटल पैकेजिंग इज़ मेड ऑफ टू मटेरियल, स्टील शीट्स एंड एल्यूमिनियम इन फॉर्म ऑफ विन। तो जो मेटल पैकेजिंग होती है हमारी मोस्टली टू मटेरियल्स की, बहुत सारे मटेरियल्स की वैसे बनती है, लेकिन जो मेन हमारे मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं उसमें ये हमारे दो मेन मेटल्स हैं, सच एज स्टील शीट्स एंड एल्यूमिनियम। और इन्हें हम बिन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बॉक्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाते हैं, कंटेनर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम मेटल पैकेजिंग को फॉर्म करते हैं। स्टील शीट्स आर प्लेटेड विद टिन एंड ऑर्गेनिक लैग। स्टील शीट को हम टिन और ऑर्गेनिक लैग के साथ प्लेटेड करते हैं, जिससे स्टील का फूड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, यानी कि स्टील फूड या फिर जो अनदर आइटम हैं जो जल्दी हमारे ख़राब होने लग जाते हैं, तो इसके साथ स्टील डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो, इसलिए हम स्टील शीट को टिन और ऑर्गेनिक लैग के साथ प्लेटेड करते हैं। हेयर बाय कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल पैकेजेस आर प्रोड्यूस। इसी के द्वारा जो हमारा मेटल पैकेजिंग है वो कोरोजन रेजिस्टेंट बनता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज द कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल पैकेजिंग। तो मेटल पैकेजिंग को एज अ कोरोजन पैकेजिंग बनाया गया है, क्योंकि स्टील शीट जब हमारी ऑर्गेनिक लैग और प्लेटेड होती है तो ये जो हमारा होता है उससे भी हमारे मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इंटरनली भी
हमारे मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेटल पैकेजिंग ऑल्सो यूज्ड फॉर द पैकेजिंग ऑफ पेंट एंड केमिकल्स मटेरियल। तो कोरोजन रेजिस्टेंस होने की वजह से ही मेटल पैकेजिंग का यूज़ पेंट और केमिकल मटेरियल्स में होता है, क्योंकि जब आपका कोई भी स्टील की अगर हम शीट यूज़ कर रहे हैं, स्टील के बिन्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो केमिकल उससे डायरेक्ट रिएक्ट ना करे, इसलिए हम मेटल पैकेजिंग को कोरोजन रेजिस्टिव बनाते हैं। द मेटल पैकेजिंग फॉर्म्स अ बैरियर दैट इज़ रेजिस्टेंस टू लाइट, एयर एंड वाटर। इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट। जो मेटल पैकेजिंग होती है ये लाइट, एयर और वाटर के लिए बैरियर प्रोड्यूस करती है, यानी कि एक अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे लाइट, एयर और वाटर हमारे मटेरियल के साथ रिएक्ट ना कर पाएँ। और ये जो मेटल पैकेजिंग होती है ये इंसेक्ट्स के लिए भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो ये हमारी कुछ मेटल पैकेजिंग है जो बिन फॉर्म में आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए छोटे छोटे हमारे कंटेनर्स इसमें शो किए गए हैं, केन्स यूज़ की गई हैं। तो ये हमारी बिन में बनाई जाती हैं, बिन फॉर्म में बनाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर हम बिन का यूज़ करते हैं कि जो आपकी एल्यूमिनियम शीट है या फिर मेटल की जो शीट है उसे हम बिन की फॉर्म बाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारी पैकेजिंग है ग्लास पैकेजिंग। द मेन इंग्रेडिएंट इन ग्लास इज सैंड। However, materials produced in the pure silica glass are too fragile, so soda is added to increase durability melting point temperature. ग्लास में जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है वो हमारा होता है सैंड या फिर हम कह सकते हैं क्वार्ट्ज। और कोई भी मटेरियल जो प्योर सिलिका ग्लास से बनाया जाता है वो हमारा बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारा फ्रेजिल होता है, इसलिए इसमें हम सोडा को ऐड करते हैं जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए और जो हमारा ग्लास है वो थोड़ा सा टफ हो जाए, रिजिड हो जाए, और जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो भी हमारा डिक्रीज़ हो जाए, इसलिए हम इसमें सोडा का मिक्सअप करते हैं। Limestone, dolomite, etc. is added to the mixture to increase the glass's resistance to the product to be placed within. तो लाइमस्टोन और डोलोमाइट को भी हम इस मिक्सचर में ऐड करते हैं जिससे ग्लास का रेजिस्टेंस बढ़ जाए और ग्लास पैकेजिंग के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपका फुली रेजिस्टिव हो जाए किसी भी तरह के इम्पैक्ट से, चाहे वो आपका थर्मली इम्पैक्ट हो चाहे फिजिकल इम्पैक्ट हो। सेकेंडरी मटेरियल्स सच एज ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास आर एडेड टू दिस ब्लेंड एंड इट इज देन हीटेड एट टू 15 centigrade and shaped into glass packaging using broken pieces of glass that has been through certain recycling processes provides technical and economic advantage. इसके अलावा जो हम मिक्सचर में जो अभी हमने बताया कि हम जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है उसे डिक्रीज़ करने के लिए, ग्लास को हार्ड और रिजिड बनाने के लिए हम इसमें सोडा का यूज़ करते हैं, और ग्लास रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम इसमें डोलोमाइट का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं सब के साथ हम इसमें ग्लास के कुछ ब्रोकन पीसेस को भी ब्लेंड में मिक्स करते हैं, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रहा होता है हमारे ग्लास का तो उस समय जो ब्लेंड हमारा प्रिपेयर किया जाता है ग्लास के लिए, उस ब्लेंड में हम ग्लासेस के कुछ ब्रोकन पीस भी ऐड कर देते हैं। इसके बाद हम पूरे ब्लेंड मिक्सचर को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद जब आपका टोटल मिक्सचर मेल्ट हो जाता है तो उसे ग्लास की डिफरेंट शेप्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसे शेप दे देते हैं पैकेजिंग की। यहाँ पर जो हमारे ब्रोकन पीसेस ग्लास के ब्लेंड में मिक्स किए जाते हैं ये हमारे रिसाइकलिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और एक तरह से रिसाइकलिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है वो रिसाइकिल हो सकता है दोबारा, यानी जो ग्लास है वो हमारी रिसाइकिल हो सकती है, और रिसाइकिल होने की वजह से ग्लास के टेक्निकल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस होते हैं।
यानी कि अगर इकोनॉमिक और टेक्निकल एडवांटेजेस के बेस पे अगर हम देखें तो जो ग्लास है वो हमारा एक तरह से रिसाइकलिंग प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी कुछ डिफरेंट शेप्स हैं ग्लास पैकेजिंग की, जिसमें हमारा मटेरियल पैक्ड किया जाता है। और ग्लास पैकेजिंग में हमारा मटेरियल वुडन और मेटल पैकेजिंग की तुलना में बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग थी, जिसमें मेनली हमने आज मेटल पैकेजिंग और ग्लास पैकेजिंग एंड वुडन पैकेजिंग के बारे में पढ़ा।